बच्चों, वेलकम बैक टू एडुकेशन। अभी हमने कल क्या किया था, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन पढ़ा था और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पढ़ा था। ओके, सो इतना हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देखें और उसके बाद का सेकेंड पार्ट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेकेंड पार्ट में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्फीयर क्या होता है। मेरे पास एक ये अनियन में ले रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये मेरे पास एक अनियन है, ठीक है। अभी कुछ मुझे मिला नहीं स्फीयर शेप में, तो मैंने अनियन लिया है। तो आप देख सकते हो ये अनियन है। सेम अगर मैंने इसको एज ए स्फीयर अगर मैंने कंसिडर किया है और इसको मैंने कट किया है, कट करके सिर्फ मैंने इसका एक ही पार्ट लिया है, पूरा नहीं लिया, सिर्फ ये वाला पार्ट लिया है। तो इस पार्ट में अगर आप देखोगे तो लाइक दिस वन, ओके। अगर आपने ये देखा है तो ये अंदर से आपको कैविटी जैसा लगेगा ये पोर्शन, और बाहर से ये आपको थोड़ा सा उभरा हुआ लगेगा, ओके। तो जो कैविटी वाला साइड है हमें एग्जैक्टली यही करना है। हमें एक मिरर स्फीयर लेना है और स्फीयर लेने के बाद उसका सिर्फ एक पार्ट लेना है। हम इसको यहाँ से कट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट लेना है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मिरर हो गया। लेकिन ये प्लेन मिरर नहीं है। प्लेन मिरर कैसे होता, अगर हम जस्ट सिंगल इस तरह से ही हम इसको सिंपल इस तरह से लेते तो ये हमारा प्लेन मिरर होता। लेकिन अभी हमने क्या किया, आप देख सकते हो, स्पून भी आपने देखा होगा। स्पून अगर हम आपको याद हो तो स्पून कैसा होता है, ऐसे होता है ना। तो ये जो स्पून का ये वाला पार्ट होता है ये कैविटी बनाता है, जस्ट लाइक कैविटी। हाँ, तो ये कैविटी है। तो जो कैविटी वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव साइड, और जो दूसरे वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड। तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव, और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स। अब ये तो सिंपल टर्म हुआ कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है, ओके। लेकिन जब हम मिरर की बात करेंगे तो जस्ट हमने शुरू में एक स्फीयर लिया, वो मिरर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी हमने कोई पेंट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं है। तो ये वाला पार्ट लेने के बाद अगर आप इसको बाहर की तरफ से पेंट कर देते हो, पेंट मीन्स इसको पहले हम सिल्वर पेंट करते हैं, सिल्वर पेंट, और उसके बाद सिल्वर पेंट क्यों किया, क्योंकि उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए। फिर हमने उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर हमने एक और पेंट किया है जो हमारा लेड ऑक्साइड या फिर रेड ऑक्साइड पेंट होता है, ओके। क्यों? क्योंकि उसको नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए। कोई भी अगर आपके पास कोई भी पुराना मिरर हो तो उसमें आप देख सकते हो पीछे की तरफ से वो रेड कलर का होता है। तो वो कौन सा पेंट होता है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का हम पेंट करते हैं उसके पीछे से। तो अब ये वाली कल भी मैंने बताया था, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो स्लैंट लाइंस होती है ये रिप्रेजेंट करती है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये तुम्हारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्शन किस तरफ से होगा, डेफिनेटली इसी वाली साइड से रिफ्लेक्शन इधर होगा, ओके। तो ये हमारा कैसा मिरर हुआ, किस तरफ से हो रहा है, कॉनकेव साइड से। तो ये मिरर हमारा क्या हुआ, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर सेम चीज में अभी बाई चांस अभी समझा कि मैंने इसको इधर से कट किया, ये वाला पोर्शन भी कट कर लिया, और इस बार मैंने इसको अंदर की तरफ से पेंट किया, ठीक है, यानी कि अंदर की साइड से इसको नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया। तो रिफ्लेक्शन अब किधर से होगा, हाँ, रिफ्लेक्शन अब इस सरफेस से होगा, और ये सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स। तो हम इस मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। इतना समझ में आया? तो ये हमारा अगर कैविटी साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कॉनकेव मिरर है, और अगर दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो हमारा कैसा मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर हुआ। अभी हमें इसमें कुछ टर्म्स समझनी है, उसको समझने के लिए फिर से मैं एक स्फीयर बना देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको जस्ट साफ करती हूँ और इसको भी साफ करती हूँ। ये हमें किसी भी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये
अगर सिर्फ एक इसी स्फीयर को हम देखें, ये हमारा एक स्फीयर था ये, और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इस साइड हमने दोनों साइड ही पेंट किया, एक बाहर से और एक अंदर से। जो हमने बाहर से साइड पेंट किया है, जितना भी तुम साइड पेंट करते हो, मीन्स जितना भी तुम उसको मिरर बना रहे हो पॉलिश करके, पेंट करके, तो इतना पार्ट तुम बोलोगे ये अपर्चर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितने भी बनाए उसको क्या बोला जाता है, अपर्चर। तो यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमारा क्या है, अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। ये क्या है हमारा सेंटर, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर जो हमने शुरू में लिया था, जिससे हमने ये मिरर बनाया है, ठीक है। ये एक इसका सेंटर हम लेते हैं मिरर का, ये सेंटर हमारा क्या है, मिरर का सेंटर है। ये वाला इससे कॉनकेव मिरर का, ये कॉनकेव है, कॉनकेव, और ये साइड हमारी कॉन्वेक्स के लिए है, कॉन्वेक्स। दोनों हम एक साथ ही समझेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये हमारा अपर्चर है, ये भी हमारा अपर्चर हुआ, ए पॉइंट से ए डैश से बी डैश तक भी हमारा अपर्चर ही है। एक साइड कॉनकेव मिरर का अपर्चर है, तो सेकेंड साइड हमारा कॉन्वेक्स मिरर का अपर्चर है। अब ये सेंटर है, सेंटर, अब ये हमारा दोनों ही सेंटर ऑफ मिरर है, सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं, सेंटर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ मिरर को बोला जाता है पोल। तो ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, पोल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पोल और सेंटर से होके जाएगी। इस सेंटर को, सेंटर ऑफ स्फीयर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ स्फीयर ही है, सेंटर ऑफ स्फीयर जिसका तुमने पार्ट लिया है उसको हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने क्या बोला है, एक लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन एक पास हो रही है, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। स्ट्रेट लाइन जो किससे होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासेस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास ये वाला पोर्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्चुअली ये क्या है, सिंपल, अगर ये स्फीयर है तो इतना डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया। तो ये भी हमारा यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके। या फिर हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। तो फिर से सेम आ जाएगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके। ये हो गया हमारा अपर्चर, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमारा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट को हमने क्या बोला है, अपर्चर बोला है। पोल क्या है, पोल है हमारा सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं, फिर से मैं बोलूंगी, सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, एक हमने दो, यहाँ पर हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं। हम स्फेरिकल मिरर हम दो तरह से बना सकते हैं। अगर बाहर से हमने उसको पेंट किया है तो वो हमारा क्या बनेगा, इधर बाहर से मतलब कॉनकेव की साइड से, तो वो कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। और अगर हमने कॉन्वेक्स साइड से उसको पेंट किया तो कैविटी की तरफ से रिफ्लेक्शन शो होगा, इसलिए वो कॉनकेव मिरर होगा। तो दोनों ही केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और एक तुम्हारा पोल है, ये सब। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फोकस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें समझ में आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें समझ में आया, पोल हमें समझ में आया, लेकिन फोकस क्या है, फोकस अभी मैं आपको फोकस एक्सप्लेन करती हूँ। तो
अभी हम क्या शुरू करने वाले हैं, फोकस। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे मैंने इस बार कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर सेपरेट बनाए हैं। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा है कॉनकेव। कॉनकेव क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन किस साइड से होने वाला है, कॉनकेव साइड से। और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर है, रिफ्लेक्शन हमारा कॉन्वेक्स साइड से होने वाला है, तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो इस तरह से मैंने सेपरेट बनाया है। अगर आप इसको फुल स्फीयर इमेजिन करते हैं, ये तो सिर्फ अपर्चर लिया है मैंने, इतना ही हमने मिरर बनाया था एक्चुअली, बट अगर आपने इसको फुल स्फीयर इमेजिन किया तो आप देख सकते हो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेम यहाँ पर भी होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है और ये अपर्चर है। ठीक है, तो इतना ही हमें जरूरत है। एक्चुअली फोकस क्या होता है, फोकस एक वो पॉइंट होता है जब कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होकर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये हमने अभी किया भी था, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने क्या बोला, जब कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल्स आती है, तो यहाँ पर कुछ लाइन आ रही है, आप देख सकते हैं ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, इंसिडेंट लाइन है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अब क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये मिरर है तो दूसरी साइड तो ये पास नहीं होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी, बाउंस बैक होगी। तो जब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एक वन पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिलती है। ठीक है, ये एक्चुअल में मीट हो रही है, यहाँ पर एक वन पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये सारी रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट होंगी। तो जो जिस पॉइंट पर ये एक्चुअली मीट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो इसका फोकस पॉइंट कहाँ पर है, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें एक्चुअल मीट हुई है, रेज एक्चुअल मीट हुई है। तो मीन्स ये कैसा मिरर है, ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मीन्स कि सब एक पॉइंट पर आकर मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और इसमें रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज सेम साइड पे ये एक्चुअली मीट हो रही है ना, तो इसी को हम बोलते हैं रियल। तो इमेज, इसका फोकस कैसा है, रियल फोकस है। किसका, कॉनकेव का रियल फोकस है। इमेज एक्चुअली, रेज एक्चुअली मीट हुई है, तो इसलिए इसका फोकस कैसा है, रियल फोकस। अब हम दूसरे मिरर के लिए देखते हैं जो कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इधर हमने फिर से सेम किया है, इस बार कॉनकेव साइड से हमने इसको पॉलिश्ड किया हुआ है, तो रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा। तो जब रेज इधर आएंगी आप देख सकते हो, तो क्या होगा, क्या सोचते हो क्या होना चाहिए, ये डाइवर्ज होगी या कन्वर्ज होगी। प्रिंसिपल एक्सिस तो यही है, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ही आ रही है सब। तो अब एक्चुअली क्या होगा, ये तुम्हारा मिरर को तो क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये क्या होता है, ये डाइवर्ज होती है। रेज एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज। ओके, तो एक्चुअली ये तुम्हारा एक पॉइंट पर मिल ही नहीं रही है, तो क्या होगा, वो डिफरेंट पॉइंट पर जा रही है। ठीक है, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, ये एक पॉइंट पे आई नहीं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। क्यों, क्योंकि रेज इसमें मीट ही नहीं हो रही। तो जब मीट नहीं हो रही तो फिर हम क्या करते हैं, तो जैसे कि प्लेन मिरर में क्या है, फर्स्ट में लिख देते हैं, ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर है जिसमें रेज स्प्रेड हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब क्या है, इधर तो ये मीट हो नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट ट्राई करते हैं। एक्चुअली मिरर के पीछे कुछ नहीं है, मिरर के पीछे कुछ भी नहीं होता। आप जस्ट अपने घर का मिरर देख ली, लेकिन हमेशा हमें लगता है ना कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है, बट एक्चुअल मिरर के पीछे तो कुछ है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि वो वर्चुअल इमेज होती है,
वो रियल है ही नहीं। जब कुछ पीछे स्पेस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कि इमेज पीछे बन रही है। पीछे कहाँ, पीछे तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वो इमेज कैसी है हमारी, वर्चुअल। तो इसमें इस साइड तो मिरर के फ्रंट में तो कुछ भी नहीं है, मिरर के फ्रंट में तो इमेज नहीं बनेगी। अगर हमने इनको पीछे से, अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें जस्ट ऐसा लगेगा कि ये सारी रेज हमारी इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल के आ रही है। फिर से वही बात, सोर्स, यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि जो ये रेज निकल रही है ना, इस तरह से, जैसे सन से रेज निकलती है तो सन सोर्स हो जाता है ना, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमें क्या लगता है कि जो रेज आ रही है यहाँ से आ रही है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, फोकस। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है, वो हमने इमेजिन किया है कि शायद ये रेज यहाँ से आ रही है, पर वो वहां से नहीं आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, फोकस। लेकिन कैसा फोकस है, वर्चुअल। ठीक है, जो रियल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ठीक है, तो फोकस क्या हुआ, फोकस एक वो पॉइंट है, पॉइंट आप डेफिनेशन लिख सकते हो, फोकस इज अ पॉइंट वेयर पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल rays to the principal axis actually meet, या तो एक्चुअली मीट होती हैं, एक्चुअली मीट, या फिर हम लिख सकते हैं और अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट। तो उसको हमने क्या बोला, फोकस। एक बात और यहाँ पर रखना है, जो ये फोकस होता है ये हमेशा रेडियस के हाफ में होता है। अगर इस मिरर का रेडियस, सपोज हम मान लेते हैं कि जो ये रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये रेडियस है सपोज 6 सेंटीमीटर है, तो जो फोकस रहेगा वो उसके हाफ में रहेगा। मीन्स फोकस हमारा कितना सेंटीमीटर रहेगा, 3 सेंटीमीटर पर रहेगा, हमेशा हाफ में होता है। तो हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू R/2, रेडियस का हाफ होता है। सेम इसके लिए भी है, ये नहीं कि कॉनकेव के लिए अलग है और कॉन्वेक्स के लिए अलग, नहीं। अगर ये 8 सेंटीमीटर हमने इसको डिस्टेंस को माना है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है, तो फोकस हमारा कितने सेंटीमीटर पे हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, कितना होगा फोकस, यस, ये 4 सेंटीमीटर पर रहेगा, 4 सेंटीमीटर पर। तो फिर से सेम है, F इज इक्वल टू R/2। एक पॉइंट और है यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ओके। तो ये हमारा पोल है और ये हमारा फोकस है। तो ये जो डिस्टेंस है, इतना जो हमारा ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मैं डार्क कर देती हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो अभी हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं जो बहुत सिंपल है, जस्ट आपको एक स्फीयर इमेजिन करना है। उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर के रेडियस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जितना हमने पोलिस्ट पार्ट किया है, जितने से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उतने पार्ट को हम अपर्चर बोलेंगे। उसके सेंटर को, मिरर के सेंटर को हम पोल बोलते हैं। फिर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉइंट, वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। फोकस वो पॉइंट है जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, तो या तो वो एक्चुअली मीट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज, या फिर अपीयर टू मीट्स होता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, और इसको कैपिटल F से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। एक चीज और याद रखना, हमारा कॉनकेव में रियल फोकस होता है, जबकि हमारा कॉन्वेक्स में कैसा फोकस होता है, वर्चुअल।
हमेशा याद रखना रियल होता है जब रेज एक्चुअल मीट होती है तो उसको हम रियल बोलते हैं, ठीक है। मिरर के केस में वो इन फ्रंट ऑफ मिरर जो होता है उसको हम रियल बोलते हैं, क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं है। तो मिरर में कैसा होगा, रियल फोकस, रियल इमेज आपको हमेशा कहाँ मिलेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर मिलेगी। अगर बैक साइड या बिहाइंड द मिरर कुछ भी है तो वो तुम्हारा कैसा रहेगा, वर्चुअल ही रहेगा। ओके, अभी हम आगे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो अभी हमने पहले लेक्चर में हमने क्या सीखा, कुछ टर्म्स सीखी थी जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में यूज होती थी। अब हम आगे रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इसमें बेसिकली हम 4 रूल्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट रूल है, इफ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस और डायरेक्टेड। यस, इस पर फोकस करती हूं मैं, इट पासेस और डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस। इट पासेस, इफ यदि इसमें रियल फोकस है तो ये पास करेगी, और अगर इसमें वर्चुअल फोकस है तो वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस होगी। ओके, तो हमने यहाँ पर 2 मिरर बनाए हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। हमें पता है कि कॉनकेव मिरर में हमारा फोकस कैसा फोकस होता है, रियल फोकस। ओके, रियल फोकस, जबकि ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर से मैं तीनों लिख देती हूँ, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो कॉनकेव में रियल फोकस है और कॉन्वेक्स में हमारा फोकस वर्चुअल फोकस है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक रे लेते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारी एक रे आती है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे। ये क्या होगी, ये हर बार फोकस से ही होकर पास होगी। ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अगेन मैं बनाती हूं, अगर ये पैरेलल आती है तो वो तुम्हारी फोकस से ही पास होती है। तो ये हमारा पासेस, दैट मीन्स यहाँ पर हम किस मिरर के लिए बात कर रहे हैं, अगर ये पास होती है कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव। ओके, अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें कि हमारा वर्चुअल फोकस है, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हमारा ये पैरेलल रेज आती है, ये हमारी पैरेलल रेज आती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, हमें पहले से ही पता है ये। अब क्या होती है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ये डाइवर्ज करता है रेज को, तो ये तुम्हारा डाइवर्ज करेगा। जब ये डाइवर्ज करेगा तो इस तरह से जाएंगे। ओके, तो हम अगर इसको बैक साइड में इंक्रीज करेंगे तो हमें ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, या फिर तुम कह सकते हो डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस। तो यही हमारा क्या होता है, फर्स्ट रूल। यदि कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो पासेस थ्रू द फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अदरवाइज तुम क्या कहोगे, डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट रूल है। अभी हम सेकंड रूल देखने वाले हैं। सेकंड रूल करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल क्या दिया हुआ है, इफ एनी इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू द फोकस। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एक रे को लेते हैं जो फोकस से होकर आ रही है। सपोज ये हमारी एक रे है, कॉनकेव मिरर में बना रही हूं मैं पहले, तो ये एक मेरी रे है जो फोकस से होकर जा रही है। ओके, इस तरह से। तो क्या होगा, फोकस टूवर्ड्स द फोकस और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस। ये हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं कि अगर कोई रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस है, इस तरह से ऐसा लग रहा है ना कि फोकस की तरफ जा रही है। ओके, तो क्या होगा उसका, द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यदि कोई रे इंसिडेंट रे टूवर्ड्स फोकस जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, अगर कोई रेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली ये फर्स्ट रूल का अपोजिट है। फर्स्ट रूल में हमारा क्या था, अगर कोई
रे फोकस से, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से होके जाएगी। ये अपोजिट है, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड रूल है। अब हम रूल नंबर 3 करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग इफ इंसिडेंट रे पासिस और डायरेक्टेड, हमेशा याद रखना जब डायरेक्टेड वर्ड आ रहा है तो हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, और पासिस वर्ड आ रहा है तो दैट मीन्स रियर फोकस, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर की। तो इफ इंसिडेंट रे इज पासिस और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, इस बार हम किससे पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो उसी पाथ से वापस हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये हमारी एक इंसिडेंट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ओके। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इसी पाथ से वापस आ जाएगी। मींस इंसिडेंट रे का जो पाथ है, जो रास्ता है, वही रिफ्लेक्टेड रे का रास्ता है, ओके। तो जिस रास्ते से ये गई है उसी से वापस आ गई, ओके। सो अब हम इसमें भी देखते हैं, इसमें इधर से तो जा नहीं सकती, तो हमें सिर्फ डायरेक्ट करना होता है इसमें, ओके। तो ऐसा एज्यूम करना है कि ये इधर से आ रही है, तो कोई रे टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी वे से वापस आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 3। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, फॉर ऑल इंसिडेंट रे a spherical mirror will behave as a plane mirror, ओके। तो स्फेरिकल मिरर कैसे काम करेगा, प्लेन मिरर, इफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द पोल। समझ आई? तो क्या कह रहा है वो, अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर गिरती है तो वो स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, ओके। प्लेन मिरर की तरह मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हमने किया था ना प्लेन मिरर में, क्या किया था हमने, इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो हम यहाँ पर यही देखते हैं कि माना कोई इंसिडेंट रे पोल पर जाती है, ये मेरी एक इंसिडेंट रे है जिसको मैं पोल करती हूँ, मेरा पोल इंसिडेंस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ओके। तो अब क्या होगा, ये एंगल आई है तो सेम एंगल पर ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ओके, एंगल आर, ठीक है। तो इस तरीके से बिहेव किया प्लेन मिरर की तरह। सेम इस पर भी है कि अगर कोई रे पोल पर जाती है, स्फेरिकल मिरर कैसा भी हो, इस केस में दोनों रूल से सेम ही, दोनों के लिए सेम रूल ही फॉलो हो रहा है यहाँ पे कि ये एंगल आई इज इक्वल टू इंसिडेंट रे एंगल आर, ठीक है। तो रूल 4 के अकॉर्डिंग हमारे सभी स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेंगे अगर हमारा इंसिडेंस रे पोल पर जा रहा है, ओके। तो अभी तक हमने 4 रूल्स देख लिए हैं रिफ्लेक्शन के बाय स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सिंपली क्या था कि अगर कोई रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रूल, अगर कोई रे हमारी फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ओके। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वो उसी से ही वापस आएगी। और फोर्थ रूल ये है कि अगर कोई रे पोल पर जाती है तो वो एज ए प्लेन मिरर बिहेव करेंगे, मींस दोनों का एंगल सेम होगा, सेम एंगल पर ही वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, ओके। तो अभी हमने 4 रूल्स पढ़ लिए हैं, अभी हम इमेज फॉर्मेशंस पढ़ने वाले हैं। अभी हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉनकेव मिरर, ओके। तो ये क्या है हमारा इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर 6 केसेस लिखे हुए हैं। केस फर्स्ट, एट इंफिनिटी
ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर। सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। थर्ड में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। इस तरह से हम 6 पोजीशन पर अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद हम नोट करेंगे कि इमेज पोजीशन, इमेज साइज एंड इमेज नेचर। ओके, और ओके तो ये सब हम चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट केस लेते हैं हम इन्फिनिटी पर। अगर हमारा इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो हर बार हमारा इमेज फॉर्मेशन, याद करो रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। ओके, तो यहाँ पर भी सेम ही है। इमेज हमारा इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है तो इन्फिनिटी से हर बार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा। ठीक है, तो मैंने कई सारा रेज लिया है यहाँ पर और फोकस पर उसको पॉइंट किया है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फोकस। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फोकस एट एफ, मेरा इमेज बनेगा। मेरा इमेज एक्चुअली इसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज। ओके, तो ये हमारा साइज कैसा है, बहुत ही डेमनेस्ड है, बहुत ही छोटा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज इमेज। पॉइंट साइज इमेज और नेचर ये सेम साइड बना है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रियल। और हमेशा रियल के साथ क्या वर्ड आता है, इन्वर्टेड। तो हमारी इमेज कैसा है नेचर का, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हमेशा याद रखना, रियल के साथ इन्वर्टेड ही आता है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है अगर हमने ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखा है। दूसरा हम रख रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ। मैं आपको एक्चुअली एक रूल बताने वाली हूँ इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे ये बहुत ही इजी होने वाला है। ओके, तो जस्ट आप सीक्वेंस याद रखिए और थोड़ा सा फोकस कीजिए कि क्या हो रहा है। अभी इमेज पॉइंट साइज था और इमेज हमारा कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब सेकेंड केस में हमारा जो रेज है वो हमारा कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। हमने माना कहाँ पे बोला उसे, सी एंड एफ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर रखा है। अगर ऐसा केस है, हर बार हमको 2 रेज बनाना है। हमें इसके पॉइंट से 2 रेज लेनी है। एक रेज हमें पैरेलल लेके फोकस से पास करानी है और सेकंड रेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी है और हमें दोनों में ही रूल लगाना है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट रे हमारी किससे पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो अकॉर्डिंग टू रूल ये किससे जाएगी, हमारी फोकस से होके जाने वाली है। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए मुझे थोड़ा मिरर को बढ़ाना पड़ेगा तो मैं ये हटा रही हूँ, नहीं तो मेरा मिरर नहीं बढ़ पाएगा। ओके, तो इस तरह से मेरा मिरर है, इस तरह। तो दूसरी रेज मेरी कैसे जाने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज जाती है तो वो उसी से वापस आ जाती है। ठीक है, तो हमारा इस तरह से ये और इधर से ये दोनों रेज जा रही हैं और ये हमारी कहाँ पे, यहाँ पर मीट हो रही है। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इमेज इधर यहाँ पर बनने वाली है, इस जगह पर। ये आप देख सकते हो हमारी एनलार्ज इमेज बनी है, काफी बड़ी है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इतना ही था और इमेज का साइज काफी बड़ा है। तो पोजीशन क्या लिखेंगे इस बार, पोजीशन हम लिखेंगे बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारी पोजीशन हो गई बियॉन्ड सी। साइज एनलार्ज्ड है, इस बार बड़ा है, एनलार्ज्ड। और नेचर फिर से रियल है क्योंकि सेम साइड पर बनी है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये हुआ हमारा ये केस। अब इसके बाद हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो इस केस में भी हमें 2 रेज लेनी है। तो फर्स्ट रे के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, सिंपल जाएगी वो। और
फोकस से होके वापस आ जाएगी। ओके, पैरेलल रे बिकम if any ray is parallel to principal axis it passes through focus। ओके, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई है, इस पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है। तो हम इसमें कोई दूसरा रूल लगा देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम लगा देते हैं कि इफ एनी रे पासिस थ्रू द फोकस सो इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दूसरी रे मैंने क्या किया है, पासिस थ्रू द फोकस सो इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देख सकते हैं, एक्चुअली मेजरमेंट थोड़ा ठीक नहीं है, ये यहाँ पर कट करेगी। ओके, इस तरह से। तो ये तुम देख सकते हो इमेज कहाँ पर बनी है हमारी, एग्जैक्ट एट सी पर ही बनेगी। अगर आप मेजर करके बनाओगे हर चीज तो आपका एग्जैक्ट मिलने वाला है। तो हमारा ये सेम साइज का इमेज बनेगा और हमारा सेम साइज का ही पोजीशन कैसा है इसका, हमारा एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, एट सी, एट सेंटर में लिख देती हूँ। साइज सेम साइज है इस बार, सेम साइज, और नेचर फिर से सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी तक हमारा एक भी ऐसा केस नहीं आया जो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो, तो ये हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है। अब हमारा फोर्थ केस, मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ। मैंने फर्स्ट फोकस पे रखा, फिर सेंटर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। अब मैंने क्या किया है, अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखती हूँ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो क्या होगा वो, तो सेम केस है, एक रे पैरेलल जाएगी और फोकस से होकर वापस आ जाएगी। ये मेरा इधर गया और फोकस से होके वापस आया। दूसरा रे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ उसी रे से वापस आने वाली है। ये देखो, तो इधर से ही गया है और इधर से ही वापस आया है। तो जहां दोनों रे ने इंटरसेक्ट किया वहां पर मेरा इमेज फॉर्मेशन हुआ है। इस बार इमेज फॉर्मेशन का क्या है, मैं बताएगा कैसा है। यस, इट इज डिमिनिश्ड इन साइज, छोटा बना हुआ है। तो फिर से मैं तीन चीज इसके लिए, हर बार तुम्हें सिर्फ तीन ही चीज नोट करना है। पोजीशन, पोजीशन कहाँ है इस बार, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड साइज है। नेचर फिर से ये रियल एंड इन्वर्टेड ही है, इन्वर्टेड। ओके, तो ये हमने लिख दिया। इस बार छोटी इमेज बनी इस तरह से। ओके, फिर इसके बाद तो अभी हमारे मोस्टली केसेस हो गए, अब तो बियॉन्ड सी हमने रख लिया। सिर्फ दो केसेस बचते हैं कि अगर हम फोकस पर रखते हैं और पोलन फोकस पर रखते हैं, मतलब हम आगे जा रहे हैं। पहले हमने फोकस से हम पीछे गए हैं, अब फिर से मैं वापस फोकस पर आ जाती हूँ कि अगर मेरा इमेज फोकस पर ही है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो क्या होगा, ये तुम्हें पता ही है सब लोगों को कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर। रूल है, तो सिंपल रूल ही है ये यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। तो ये एक रे गई हमारी, तो ये फोकस से पास हो जाएगी। फिर हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करेंगे। फिर से मुझे थोड़ा इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ये दूसरा क्या होगा, मैं इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको, एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर शुड बी हियर। ओके, तो इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जा रही है तो पैरेलल, यानी इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो पोजीशन क्या है इस बार, हमारा इन्फिनिटी पोजीशन है। ओके, पोजीशन क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। और साइज इन्फिनिटी यानी बहुत दूर, तो यानी हम इस तरह से बड़ा करते हुए से जा रहे हैं, तो इमेज क्या बनने वाली है हमारी, बहुत बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड आप लिख सकते हो उसको, हाईली एनलार्ज्ड। लेकिन इधर ही मीट करेंगे तो ये नेचर कैसा है इसका, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड।
अब लास्ट केस हम देखते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में है। तो अब इस बार हम यहाँ पर रखते हैं। ओके, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअली एक पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, फर्स्ट रूल। सेकंड हमारा क्या होगा, इस तरह से, है ना। तो तुम देख सकते हो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं पास करती हूँ तो डाइवर्ज हो रही है, तो डेफिनेटली वो इस साइड तो नहीं मिलने वाले। तो वही फिर हम सेम करते हैं कि हम क्या करते हैं, ओरिजिन ट्राई करते हैं, उसका फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसका ओरिजिन है। ओके, तो इस केस में हमारा क्या हुआ, पोजीशन हमारी क्या है, बियॉन्ड मिरर, मिरर से पहले नहीं बना। तो फर्स्ट केस ये ऐसा आया है जहां पर पोजीशन हमारा क्या है, बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बना है, साइज इसका एनलार्ज्ड ही है, और नेचर इसका इस बार वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ओके, वर्चुअल, फर्स्ट केस आया है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट का। तो कॉनकेव मिरर में जस्ट एक ही केस होता है जहां पर हमारा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो भी अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने इसमें क्या कुछ नोटिस किया है, अगर मैं पूछती हूँ, जैसे जैसे मैं फोकस अगर इन्फिनिटी से रेस आती है तो फोकस पे मेरा पॉइंट इमेज बना है। ओके, और आफ्टर दैट अगर मैं फोकस पे ऑब्जेक्ट रखती हूँ तो मेरा इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा है। ठीक है, जैसे मैं फोकस से पीछे गई तो मेरा इमेज क्या हुआ है, सिर्फ फोकस से पीछे सब इमेज मेरे रियल एंड इन्वर्टेड थे, कोई भी इमेज मेरा वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं आया। तो फोकस से पीछे जैसे मैं जाती जा रही हूँ तो मेरा साइज, मेरी इमेज का साइज क्या होता है, छोटा होता जा रहा है। सेंटर ऑफ बिटवीन सेंटर एंड फोकस पे बड़ा था, फिर अगर मैं सेंटर पे आई तो थोड़ा छोटा हुआ, और उससे भी पीछे गई तो मेरा और छोटा हो गया। यानी सबसे बड़ी इमेज फोकस पे बनी है, फोकस से पीछे जाते जाते साइज ऑफ इमेज छोटा होता हुआ गया है। ओके, और जैसे ही मैं फोकस से आगे गई हूं तो इमेज कैसे बनी है मेरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, मैं इसको हटा रही हूँ सबको। ये मेरा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पोल, मैं लिख देती हूँ, ये मेरा पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बिटवीन पोल एंड फोकस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है इस डिस्टेंस के बीच में, तो वो मुझे कैसा दे रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिया है उसने। कहीं पर भी तुम रख लो तो तुम्हारा इमेज हमेशा दूसरी साइड में बनने वाला, इधर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा। ठीक है, फोकस पे तुम्हारा क्या था, यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट साइज इमेज था, सबसे छोटा। ओके, अगर तुमने ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो वो तुम्हारा इन्फिनिटी पर बनेगा। सो यहाँ पर हमारा कैसा बना था, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है हमारा, इन्फिनिटी, यानी कि बहुत बड़ा इमेज बनने वाला है वो। ओके, ये फोकस है और फोकस पे हमने अपना इमेज बना रखा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है, एक्चुअली मैं सिर्फ इमेज का, तो हमारा कैसा बनने वाला है, हमारा इमेज बनने वाला है इन्फिनिटी पर। नीचे बना देती हूँ मैं, इन्फिनिटी पर बनेगा और वो बड़ा बनने वाला है। फिर मैं इधर की तरफ आती हूँ, बिटवीन सी और एफ कहीं पर भी लगती हूँ तो मेरा इमेज फिर से अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, सी एंड एफ, तो उसका मेरा बियॉन्ड सी बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट मेरा सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज मेरा बनेगा बियॉन्ड सी, वो भी एनलार्ज होगा, इससे थोड़ा छोटा होगा इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ जाती थी, इधर से मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ, तो मेरा इमेज साइज क्या हो रहा है, थोड़ा छोटा होता जा रहा है।
सबसे बड़ा इमेज, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा, इस तरह से, लेकिन रहता मेरा रियल एंड इन्वर्टेड ही था। ओके, और जब मैंने फोकस और पोल के बीच में गई तो मेरा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। सिंपल नो। अगर पीछे की तरफ इन्फिनिटी से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो साइज ऑफ इमेज हमारा डिक्रीज होगा। ओके, सबसे बड़ी इमेज हमें ऑब्जेक्ट फोकस पे रखने पर मिलेगी, फिर हमारा बिटवीन सी एंड एफ हमारा है तो एनलार्ज इमेज में मिलेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें सेम साइज का इमेज मिलता है, और उसके बियॉन्ड हमारा, अगर तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा तो वो इमेज हमें कैसा मिलने वाला है, सेम साइज मिलेगा यहाँ पे, तो वो हमें कैसा मिलने वाला है, स्मॉल या डैमिनिस्ड साइज। ओके, तो सिंपली आपको याद रखना है, फोकस से आगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, फोकस से पीछे रियल एंड इन्वर्टेड, और वो भी डिपेंड करता है कि जैसे आप फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे तक जाते हैं तो साइज ऑफ इमेज रिड्यूस होगा। ओके, तो अभी हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ा था। अब सेकंड पार्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सिर्फ 2 ही केस हैं और बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें हर बार क्या होगा, एक तो सपोज हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो अगर इन्फिनिटी पर है अकॉर्डिंग टू रूल्स तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, एट फोकस, और फोकस पे जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो पॉइंट साइज ही होता है। ओके, तो ये हमारा कोई भी रेज आ रही है, ओके, वो डाइवर्ज कर जाएगी, एक्चुअली वो मीट ही नहीं करेगी, तो जस्ट ऐसा लगेगा कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट केस है हमारा पोजीशन, अगर कोई रेज हमारे इन्फिनिटी से रे आ रही है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, एट फोकस। साइज, पॉइंट साइज, फिर से पॉइंट साइज, और नेचर, क्योंकि ये मिरर के बैक साइड में बना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरे केस में जाते हैं, आप कहीं पर भी अपना ऑब्जेक्ट रख लो प्रिंसिपल एक्सिस पर। ओके, कहीं पर भी, तो सपोज मैंने यहाँ पर रख दिया तो क्या होगा, 2 ही रूल्स लगने होते हैं कि ये किरे जैसी गई है और वो ऐसा लगेगी डायरेक्टेड टूवर्ड्स, एक्चुअली वो हो तो जाना है ऐसा है, लेकिन हम इसको क्या किधर डायरेक्ट करेंगे, फोकस की तरफ। ओके, फिर दूसरा हम इस तरह से लेके जाएंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई हमें नजर आए, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके बना लेना, ये जो स्केल से आपका एग्जैक्ट बनने वाला है। ओके, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं जा रहा तो मुझे थोड़ा सा दूर से लेना पड़ेगा। यस, ओके, तो ये इस तरह से गई है, एक्चुअली रिफ्लेक्ट में उसको भी ऐसे ही इसी पाथ से जाएगी और इसी से वापस आ जाती है, ये पता है। तो ये हमारी बैक साइड में दोनों रेज ने कहाँ इंटरसेक्ट किया है, पोल एंड फोकस के बीच में। तो हमेशा आप कहीं पर भी अपना ऑब्जेक्ट रखें प्रिंसिपल एक्सिस पर, पोजीशन आपकी हमेशा रहनी है पोल एंड फोकस, तो कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, साइज इसमें स्मॉल ही रहेगा, डैमिनिस्ड रहेगा। ओके, डैमिनिस्ड साइज रहेगा, और इसके बाद हमारा नेचर रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरी साइड है ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें हर बार आपकी इमेज छोटी ही बनेगी, पॉइंट्स ये हमेशा याद रखना, छोटी इमेज बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी का इमेज छोटा करके देखना है तो वहां पर हम कौन सा मिरर प्रीफर करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, और इरेक्ट इमेज देखना है, आप नहीं चाहते कि आपको उल्टा नजर आए। आपको समझ में आ रहा होगा, आप अपने कार के साइड जो विंग मिरर होता है उसमें हम यही मिरर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि पीछे वाला व्हीकल अगर आपको बड़ा नजर आएगा तो आप डर जाओगे ना, तो हम क्या करते हैं, हमें ऐसा मिरर लगाना होता है जिसमें कंप्लीट दिखाई दे और छोटा करके नजर करके आए। ओके, और लेकिन सीधा नजर आना चाहिए, उल्टा नजर आया तो समझ ही नहीं आएगा क्या है। तो हम कार के और व्हीकल, कोई भी व्हीकल ले लो, अगर विंग मिरर है, साइड मिरर है, तो उसमें हर बार कॉन्वेक्स मिरर को ही प्रीफर करते हैं। ओके, तो ये अभी हमने किया।
हमने इमेज फॉर्मेशन रूल्स पढ़े हैं, उसके बाद इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है, और अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ओके, सिंपल यूजेस है, कुछ भी नहीं करना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें यूजेस में कॉनकेव मिरर, जहां पर अगर आपको लाइट फोकस करनी है, मीन्स कन्वर्ज करनी है, ओके, तो वहां पर कन्वर्जिंग मिरर हमारा कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। अगर आप लाइट को एक पॉइंट पर डालना चाहते हो, सारी रेस आप चाहते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिले, तो वहां पर हम कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर ही हमारा कन्वर्जिंग मिरर है। और इसके बाद हमारा दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग केस में भी हम कर सकते हैं, और अगर हमें इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देखनी है, ओके, तो इस केस में कॉनकेव मिरर हम यूज करते हैं बेसिकली कहाँ पर, एक तो हमें सर्च अगर कुछ करना है, सर्च करने के लिए सर्चिंग टॉर्च लाइट में, जैसे कि सर्चिंग के लिए, ओके, सर्चिंग में इसमें आपका हेड लाइट आ जाएगा, टॉर्च लाइट आ जाएगा, जो भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी सर्च करना है, सर्च लाइट में ये आएगा आपका टॉर्चेस में, हम इसको यूज करेंगे। सॉरी बेटा, टॉर्चेस। फिर इसमें हम दूसरा यूज करेंगे हेड लाइट में, हेडलाइट में यूज करेंगे, सर्च लाइट में, सब जितना भी ये है सर्च लाइट में भी हम इसको यूज करेंगे। दूसरा हम शेविंग मिरर में भी हम इसको यूज करते हैं। सिर्फ एक ही केस है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला, हाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला, उस केस के पे हम ये इसको यूज करेंगे। शेविंग मिरर में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शेविंग हो गया, सर्च लाइट हो गया, सोलर एनर्जी के लिए, सोलर के लिए भी, सपोज आप कोई सोलर कुकर में, किसी भी सोलर इंस्ट्रूमेंट्स में जहां पर आपको कन्वर्ज करनी है लाइट, तो सोलर इंस्ट्रूमेंट्स में, सोलर हीटर में, सोलर कुकर में, सब में हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं इन तीनों को मिलाकर लिख देती हूँ S3, ओके। और एक मेरा आ जाता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट भी हमेशा कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, ओके। तो यहाँ पर मैं S3D, इससे आप याद रख सकते हो S3D, ओके। सर्चिंग, शेविंग एंड सोलर हीटर और डेंटिस्ट, ये सब हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। लेकिन विंग मिरर जो होता है, विंग मिरर मीन्स साइड मिरर ऑफ व्हीकल, विंग मिरर में हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, ओके। ये कौन सा है, साइड व्यू, ये रेयर व्यू वाला, ओके, रेयर व्यू आप लिख सकते हो, रेयर व्यू मिरर। तो उसमें हम कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये पूरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में अब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेंगे और उसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।